नमस्कार सभी को। जय श्री श्याम बाबा की। और आज फिर मैं कमेंट का जवाब लेके आपके हाजिर हूँ। तो आइए जानते हैं। हमारे पास एक कमेंट आया था कि क्या श्री श्याम बाबा के उत्सव में झंडा बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। तो भाई इसका जवाब सुन लो कि झंडा चढ़ाना श्याम बाबा की परंपरा में है और श्रद्धा का विशेष भाग माना जाता है। झंडे को यह अनिवार्य नहीं है लेकिन अत्यंत शुभ इसको माना जाता है। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए हैं कि मैम ये बताए कि श्याम बाबा की पूजा किस प्रकार करें जिससे वे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। कोई कहता है कि श्याम बाबा की हमें बिल्कुल भी पूजा पद्धति नहीं आती। मैम प्लीज़ इसके बारे में कोई वीडियो बना कर हमारे चैनल पे डालो। तो मैं आज श्री श्याम बाबा की संपूर्ण रूप से पूजा पद्धति आपके सामने लेके आई हूँ, जिसको करने से श्याम बाबा जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और रही झंडे के बाद, झंडा चढ़ाना या निशान चढ़ाना एक पवित्र और महत्वपूर्ण परंपरा है। निशान या झंडा को धर्म की जीत और बाबा श्याम के बलिदान व भक्ति के प्रतीक माना गया है। इसे मुख्य रूप से मनोकामना पूरी करने के लिए, अगर हमने कुछ मनोकामना मांगी है और उसको श्याम बाबा ने पूरा कर दिया तो सभी को झंडा चढ़ाना ज़रूरी है। और वैसे अगर हम जाते हैं तो ये नहीं है कि झंडा ज़रूरी ही चढ़ाना है, प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं और जिसकी श्रद्धा हो जैसे ही वो झंडा भी चढ़ा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा ज़रूरी ही चढ़ाना है या झंडे के बिना हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हमारे मन की इच्छा है, जैसा हमारा सामर्थ्य है तो हम झंडा भी चढ़ा सकते हैं। अगर झंडा चढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात है। और झंडे का रंग लाल, केसरिया, नारंगी और झंडे पर जय श्री श्याम भी लिखा होता है। किनारों पर कृष्ण बाबा की, श्याम बाबा की चित्र होते हैं और मंत्र लिखे होते हैं। इसे पद यात्रा के रूप में भक्त नंगे पैर चलकर भी चढ़ाते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। कहीं कहीं इसको लौट कर भी चढ़ाते हैं और नंगे पैर चलकर भी झंडा चढ़ाते हैं। तो वो जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसे जिसने बोला हो वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आमतौर पर 16 से 17-18 किलोमीटर की यात्रा रिंगस से खाटू मंदिर तक होती है और उस पर भक्त पैदल भी चल कर जाते हैं, लौट के भी जाते हैं, बैठ के भी जाते हैं, सभी को पता है। और वो की मनोकामना पूर्ण होने पर किया जाता है। अगर हमारी कोई मनोकामना ऐसी है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो हम बोल देंगे कि बाबा ऐसे लौट के यात्रा करूँगी, झंडा चढ़ाऊँगी तेरा, और हमारी वो मनोकामना पूर्ण कर दें। और भक्त की श्रद्धा के अनुसार बाबा श्याम उस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और तब जाके झंडा चढ़ाया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि झंडे वाली जो बात आपने, जो कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, रोज़ 2-3 दिन से लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो झंडे वाली बात क्लियर हो गई होगी आपकी। और श्याम बाबा के बारे में मैं ऐसी जानकारी लेके आई हूँ कि जो आपको अन्य किसी चैनल पर, अन्य किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। और आपका जो भी प्रश्न हो वह हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। हमारा एक पहला ऐसा चैनल है जिसमें सभी सवालों का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बहुत सारे बहनों के, भाइयों के कमेंट हमारे पास आए हैं कि मैम हम फ़ीस देने में सामर्थ्य नहीं है और दूसरे चैनल वाले तो बहुत ज़्यादा फ़ीस मांगते हैं। प्लीज़ ऐसा करके बताओ ना कि हमारी समस्या हल हो जाए और आप फ्री में ही हमारे सवालों का जवाब दें। तो मैंने बहुत सोच समझ के फ्री में ही जवाब देना शुरू कर दिया है। तो आप इससे हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं श्याम बाबा की बात पर आ जाते हैं। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए श्री श्याम बाबा की बात करते हैं। बाबा का स्थान और मूर्ति, जैसे हम घर में पूजा करते हैं तो अगर हम बाबा श्याम की उसमें पूजा करते हैं तो मूर्ति रखते हैं। पूजा के स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाबा श्याम की प्रतिमा या फ़ोटो रखें। जितना हो सके बाबा श्याम की छोटी से छोटी मूर्ति रखें और उसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो भी आपका इष्ट देव है, जैसे आप श्याम बाबा की पूजा करते हैं तो एक छोटा सा कलश लेके या बड़ा कलश भी ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। मतलब बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। उसको पानी भरकर
अवश्य रखें अपने स्थान पर। और बाबा श्याम से बोले कि बाबा श्याम इस पानी को ग्रहण करना, उसको बदलते रहें अपने सामर्थ्य अनुसार, उसको रोज़ ही बदलते रहें। सामग्री क्या क्या यूज़ की जाती है बाबा श्याम की पूजा में? अगरबत्ती, धूप, दीप, घी, पुष्प, फल, कच्चा दूध। कच्चा दूध दूध बाबा श्याम को बहुत पसंद है। माला, प्रसाद, लड्डू, खीर भी चढ़ा सकते हैं श्री श्याम बाबा को। पंचमेवा जैसे बादाम, काजू, किशमिश, पंचमेवा बाबा श्याम को बहुत ही पसंद है। लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, खीर भी चढ़ा सकते हैं, माखन भी चढ़ा सकते हैं और मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। ये बाबा श्याम को बहुत ही प्रिय है। स्नान और वस्त्र कैसे कराएं बाबा श्याम के? बाबा श्याम की मूर्ति को पंचामृत कैसे बनाया जाता है? उसमें दही भी होती है, उसमें दूध भी होता है, उसमें शहद भी होती है, उसमें घी भी होता है, शक्कर, चीनी और सादे जल से स्नान कराएं। पंचामृत बनाकर स्नान करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर हम पंचामृत बनाकर स्नान नहीं कर सकते तो बाबा श्याम को हम सादे जल से, पानी से स्नान करा सकते हैं। साफ कपड़े पहनाए बाबा श्याम को, माला चढ़ाए और फूल ताज़े होने चाहिए। अपने पूजा स्थान पे फूलों को ताज़ा रखना चाहिए, अगले दिन फूल को बदल देना चाहिए। अगर वे बासी फूल पड़े रहते हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखें कि बाबा श्याम के जब भी पूजा करें तो ताज़े फूल चढ़ाएं, अगले दिन उनको अवश्य ही बदल दें, वहाँ से उठा लें। आरती और पूजा बाबा श्याम की कैसे करें? घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती दिखाकर पूजा करें, पंचामृत या कच्चे दूध का भोग लगाएं, पंचामृत से ही स्नान कराएं और पंचामृत का भोग भी बाबा श्याम को लगाएं। या फिर अन्य प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे माखन, मिश्री, पंचमेवा, केला, सेब, किसी भी प्रकार का भोग बाबा श्याम को सात्विक तरीके से हम लगा सकते हैं। बाबा श्याम के मंत्र का जाप। मंत्र तो बाबा श्याम का सभी को पता होगा। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। चलते फिरते उठते बैठते सभी टाइम हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और बाबा श्याम के नाम भी हैं, जैसे हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम की जय, माँ अहलावती के लाल की जय, लखदातार की जय, और बहुत सारे नाम आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उन नामों को याद कर लें या ऐसे ही पढ़ के बाबा श्याम के नामों का जयकारा हर रोज़ लगाना चाहिए। बाबा श्याम का चालीसा, हो सके तो बाबा श्याम का चालीसा करें। अगर चालीसा करना नहीं पॉसिबल है तो बाबा ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। विशेष नियम, मतलब बाबा श्याम की पूजा के लिए विशेष नियम तो ये है कि पूजा सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान करें और बाबा श्याम की पूजा कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम सुबह उठ के स्नान करें, तो फिर जिस टाइम भी हम नहाते हैं, नहाते हुए बाबा श्याम की पूजा करें। नहाने के बाद बाबा श्याम की पूजा करें और घी का दीपक अर्पित करें और जो भी सामर्थ्य अनुसार जो भी भोग है बाबा श्याम का उसको अर्पित करें बाबा श्याम को। और बहुत ही पोलाइटली वे में, कि बहुत ही श्रद्धा के अनुसार, जैसे बाबा श्याम हमारे पिता हैं और हम उनका बच्चा है। जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी हमारी समस्या है, वह बाबा श्याम के सामने रखें कि बाबा जी मुझे ऐसे ऐसे समस्या आ रही है और इस समस्या का निवारण कर दो। तो देखना, जितना आपका अच्छा तरीका होगा अपनी समस्या को प्रदर्शित करने का, बताने का, उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। और बाबा, अब रही ये बात कि बाबा श्याम का व्रत और उपाय किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। तो बाबा श्याम का व्रत एकादशी को अथवा रविवार को भी किया जा सकता है। वैसे तो महीने में जो एकादशी आती है उसको ग्यारस बोलते हैं, उसमें बाबा श्याम का व्रत किया जा सकता है। अगर ग्यारस में नहीं किया जाए तो रविवार को भी बाबा श्याम का व्रत हम कर सकते हैं। और 21 रविवार, 11 रविवार, 31 रविवार या 41 रविवार को हम बाबा श्याम का व्रत कर सकते हैं। और
हर बार बाबा श्याम से कहे कि बाबा जी मेरी ये मनोकामना है, इसको पूर्ण कर दो, मैं इस समस्या में फंस चुका हूँ, इस समस्या से मुझे बाहर निकालो बाबा जी, मुझ पे कृपा करो, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। ऐसे बाबा श्याम को प्रार्थना करें। मंत्र जाप रोजाना नित्य 108 बार तो पूजा में ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करना अवश्य है। अगर 108 बार ना कर सके, ऐसा पॉसिबल ना हो सके, हमारा टाइम नहीं लगे, तो चलते फिरते उठते बैठते ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। श्याम कुंड में स्नान, श्याम कुंड में स्नान करना की बहुत बड़ी मान्यता है। जब हम राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि श्याम कुंड बना हुआ है, उसमें स्नान करने से बहुत सारे रोग हमारे दूर हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। और पापों से भी मुक्ति मिलती है। संकल्प और अर्जी, हाँ, बाबा श्याम की अर्जी किस प्रकार लगाएं? विशेष संकट या कठिनाई के लिए बाबा श्याम के चरणों में अर्जी लगाएं, बाबा से मनोकामना कहें। ध्वज और झंडा चढ़ाने के समय मन में प्रार्थना करें और पैदल चलकर निशान चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। पैदल चलकर ही निशान का महत्व माना जाता है। और घर में पूजा, उत्तर दिशा में प्रतिमा स्थापित करें, घर की उत्तर दिशा में प्रतिमा स्थापित करें और बाबा श्याम की प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित करनी चाहिए और विधि अनुसार पूजा करना चाहिए। तो झंडा चढ़ाना परंपरा है, श्रद्धा का विशेष भाग है, यह अनिवार्य नहीं है, पर झंडा चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। बाबा श्याम की पूजा शुद्ध हृदय से, नियम से, भक्ति से और विधि अनुसार करने से सभी प्रकार के दुख, संकट, दरिद्रताओं का नाश होता है और घर में समृद्धि आती है। मंत्र, आरती, व्रत और प्रसाद, पदयात्रा सभी स्वयं बाबा श्याम को प्रसन्न करने के प्रमुख मार्ग माने गए हैं। बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने ये भी कमेंट किया है कि मैम सही तरीके से बताओ कि बाबा श्याम की अर्जी कैसे लगाएं। बहुत सारे चैनलों के माध्यम से समझ में नहीं आई है अच्छे तरीके से कि बाबा श्याम की अर्जी किस प्रकार लगाएं। आप बताएं कि बाबा श्याम की अर्जी को किस प्रकार लगाएं, उनका तरीका अच्छे से विस्तार से, मतलब सरल तरीके से समझाएं। तो देखो, मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा रही हूँ कि एक सफ़ेद कोरा कागज़ लें, नए लाल शाही वाले पेन से, 5 रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी है, हो सकता है। सबसे पहले उस कागज़ पर ऊपर जय श्री राम लिखें, उसके नीचे अपनी मनोकामना बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए कि मतलब किसी को भी एकदम से छोटा बच्चा भी समझ सके। ऐसे इस रूप में मतलब मनोकामना लिखनी चाहिए कि मुझे इस प्रकार की समस्या है और मैं इस समस्या में फंस चुकी हूँ, कृपा करके मुझे श्याम बाबा इस समस्या से छुटकारा दिलाए। ध्यान रहे कि भावनाएं सच्ची और सरल हो, बिल्कुल सरल तरीके से, बहुत लंबा ना लिखें, मतलब ज़्यादा लंबा ना लिखें, पर हाँ अपनी 4-5 लाइन लिख सकते हैं और स्पष्ट रूप से अपनी मनोकामना लिखें या अपनी समस्या लिखें। अपनी अर्जी पर अपना नाम जरूर लिखें। अर्जी को कलावा या मूली से बांधें। कलावा एक सूखे नारियल के साथ बांधकर सूखे नारियल के ऊपर अपनी वो जो पर्ची है उसको बांधकर मंदिर में बाबा श्याम के चरणों में चढ़ाना शुभ माना जाता है। अर्जी लगाने से पहले स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा स्थल को साफ रखें। अर्जी लगाते समय भगवान श्याम को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि मैं आपकी अर्जी लगा रही हूँ बाबा, या अर्जी लगा रहा हूँ, इसको स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। बाबा, मैं इस समस्या में फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, बाबा मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दो, जल्दी से निकाल दो बाबा, मुझ पर कृपा करो बाबा, मैं आपका बेटा हूँ या बेटी हूँ। बिल्कुल ही पिता वाला भावना अपने मन में करके अर्जी लगाएं। अगर मंदिर जाकर अर्जी लगाना संभव न हो सकता है कि मंदिर ना जा पाओ आप, तो घर के पूजा स्थल में ही बाबा श्याम की जहाँ मूर्ति होती है या चित्र होता है, बाबा के सामने अर्जी रखकर पूजा करते हुए घी का दीपक जला लें। मन ही मन बाबा की अर्जी समर्पित करें। जिस दिन अर्जी लगाएं आप, उस दिन 108 बार बाबा श्याम के मंत्र का जाप जरूर करें। वहीं बैठकर ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। और बाबा श्याम के प्रभावी उपाय इस प्रकार है कि भाई रविवार का व्रत लगातार करना चाहिए। 21 रविवार करें, 11 रविवार करें, 41 रविवार करें, 31 रविवार करें।
अपने सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। और पूजा में देसी घी का दीपक जलाएं, पंचामृत चढ़ाएं, बाबा की मूर्ति का अभिषेक करें, लड्डू मिश्री आदि भोग लगाएं। व्रत से दुख दरिद्रता, इससे व्रत को करने से क्या होती है, इस व्रत को करने से दुख दरिद्रता दूर होती है और बाबा श्याम की कृपा हमें प्राप्त होती है। और ऐसा कार्य जो कभी बना ही ना हो, वह कार्य भी अच्छे से बनने लगता है। बस शर्त है एक है कि मन में बुरी भावना ना रखें, किसी का बुरा करने की इच्छा से इस व्रत को ना करें, मन में अच्छी ही भावना रखें, क्योंकि यह यूनिवर्स है। जैसा हम किसी के लिए सोचेंगे, जैसा हम किसी के साथ करेंगे, वैसा ही हमारे पास मुड़ कर आता है। मंत्र जाप, रोज शाम देवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे मन को शांति मिलती है और संकट दूर होते हैं। और कितना भी भयानक से भयानक संकट हो, इस उपाय से दूर होने लगता है, क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा माना जाता है। जो हारे का सहारा, जो सभी तरफ से हार गया हो, तब जाके बाबा श्याम के चरणों में जाए कि बाबा श्याम मैं तो हार चुकी हूँ, बिल्कुल ही हार चुका हूँ, अब आप ही संभालोगे, आप ही मेरी जीवन नैया को पार उतारेंगे। बाबा श्याम के चरणों में बिल्कुल जाके झुक जाए। और जैसे खाटू जाए, कभी श्याम बाबा बुला ले तो खाटू जाए, तो श्याम कुंड में स्नान करना बहुत ही अनिवार्य है। आधे लोग ऐसे होते हैं कि बाबा श्याम के मंदिर में जाके आ जाते हैं, श्याम कुंड में जाके स्नान करते ही नहीं हैं। तो अगर राजस्थान में खाटू श्याम बाबा के वहाँ जाए तो श्याम बाबा के कुंड में स्नान करके आवश्यक आए, ठीक है। मंदिर या घर में भजन कीर्तन जरूर करें। बाबा का 1-2 भजन रोज सभी के घर में, अब तो सभी के घर में ये LED वगैरह प्रोवाइड है, तो इनमें टीवी वगैरह में, फ़ोन में 1-2 भजन बाबा का रोज़ ज़रूर चलाएं। उन मनोकामना पूरी होती, इससे मनोकामना पूरी होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। संकल्प के साथ पूजा, तो कई हमारे कमेंट ये भी आए कि हैं कि बाबा श्याम की हम संकल्प के साथ पूजा कैसे करें। पूजा के समय में पूरा मन लगाकर बाबा से प्रार्थना करें, भक्ति भाव से बाबा को भोग लगाएं और बोले कि जो झंडा चढ़ा सकते हैं कि बाबा मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो झंडा चढ़ा देंगे। तो और मंदिर में जाके बाबा श्याम की अगर कोई सामर्थ्य हो तो सेवा कर सकते हैं तो सेवा करें। जैसे बाबा श्याम की मूर्ति की साफ़ सफाई कर देना, बाबा श्याम के मंदिर की साफ़ सफाई कर देना, इससे भी बहुत ही जीवन में सभी कष्ट मिटने लगते हैं और आर्थिक समृद्धि आती है। और जीवन के जैसे बाबा श्याम की सफाई करोगे, ऐसे ही हमारे जीवन से भी मतलब हमारे पाप ऐसे ही साफ़ होने लगते हैं। जैसे जैसे आप बाबा के श्याम के मंदिर की सफाई करेंगे, वैसे वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी अड़चनें साफ़ होती चली जाएंगी। और जैसे कि व्रत तो मैंने बता ही दिया है कि व्रत एकादशी पर या रविवार को रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। और पंचामृत भी आपको बता दिया है, दान पुण्य। हाँ, एक और बात ज़रूरी है कि गरीबों को भोजन कराना, कपड़े बांटना, ज़रूरतमंद की सहायता करना से भी बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा प्रदान करते हैं। तो हमने बताया है कि बाबा श्याम को बिल्कुल ही श्रद्धा से अपने पिता के रूप में मानकर उनकी पूजा भक्ति करें, जिससे बाबा श्याम जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और अगर बाबा श्याम की शरण में जाते हैं तो बाबा को कहना कि बाबा मैं सभी जगह से हार चुका हूँ, अब आपको ही मेरी जीवन नैया को पार लगाना है। बाबा श्याम मुझ पे कृपा करो और मेरी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर दो। बाबा श्याम, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हो चुकी है तो मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। आगे से मैं जीवन में कोई गलती नहीं करूँगा। बाबा श्याम मुझे अपना लो मेरे बाबा श्याम। इस प्रकार की ये प्रार्थना बाबा श्याम को करनी बहुत ही ज़रूरी है। और बाबा श्याम से विनती करें और बाबा श्याम के भोग का अवश्य ही ध्यान रखें। बाबा श्याम को दूध का भोग बहुत ही प्रिय है, तो और कुछ भी ना खिला सको बाबा श्याम को तो दूध का भोग ज़रूर लगाएं बाबा जी को।
और एक कमेंट यह भी आया था कि हमें बाबा श्याम की अर्जी लिखनी नहीं आती, तो मैम प्लीज़ बाबा श्याम की अर्जी लिखने का तरीका बताओ कि जिससे बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। कई कमेंट आ रहे हैं बहुत, आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसे कितने कमेंट आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बाबा श्याम की अर्जी किस प्रकार लिखें, आप थोड़ा सा तरीका बता दो मैम। शुरुआत में तो सम्मानपूर्वक बाबा श्याम को प्रणाम करें कि बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आपके चरणों में करोड़ों बार प्रणाम है बाबा जी। अर्जी में अपनी मनोकामना स्पष्ट है और सरल छोटे शब्दों में लिखें, 4-5 लाइन का हो सकता है। तो लिखना है कि हे बाबा श्याम, मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। और और लिखें कि बाबा श्याम मेरी मनोकामना यह है, तो बीच में अपनी मनोकामना लिखें, बाबा श्याम कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करें बाबा श्याम, और मैं आपको पिता के रूप में मानती हूँ या मानता हूँ। ये लाइन आप अर्जी में ज़रूर लिखें। जीवन में आई हुई कोई भी समस्या के बारे में आप लिख सकते हैं, पर नेगेटिव शब्द का उपयोग न करें। और इस प्रकार अपनी अर्जी लिखें और मन ही मन में बाबा श्याम का मंत्र जपते रहना चाहिए कि बाबा श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। और बाबा श्याम से ये प्रार्थना ज़रूर करें, सभी जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो प्रार्थना बाबा श्याम से हर रोज़ करें कि जब तक पूरी ना हो जाए। ये प्रार्थना है, इसको ध्यान से सुनना। बाबा श्याम, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन की हर बात आपको पता है, मेरे जीवन में आने वाली हर समस्या आपको पता है। कृपया मेरी सहायता करें, मैं इस समस्या में बिल्कुल ही फंस चुका हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं आ रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा, और कृपा करके मेरी सहायता करें। आप तो हारे के सहारे हो बाबा श्याम, मैं सभी जगह से हार चुका हूँ या चुकी हूँ, मैं आपका ही दास हूँ, आप मेरे पिता हैं मेरे बाबा श्याम, कृपा करके मेरी अर्जी को स्वीकार करें। हे मेरे बाबा श्याम, मेरी अर्जी को स्वीकार करें। हे श्याम, अपने भक्तों के दुख को हरने का वचन तुमने दिया था कि तुम हारे के सहारे बनोगे मेरे बाबा श्याम, उस वचन को मेरा पूरा करो मेरे बाबा श्याम, मुझ पे कृपा करो मेरे बाबा श्याम। बिल्कुल अपने पिता की तरह बाबा श्याम से अर्जी लगाएं। अर्जी के अंत में अपना नाम और तारीख ज़रूर लिखें। अर्जी लगाते समय मतलब लाल स्याही का ही प्रयोग करना है, जैसे लाल पेन बिल्कुल ही न्यू होना चाहिए, और अर्जी ऐसी लिखी होनी चाहिए कि पढ़ने में बिल्कुल सरल हो। अर्जी लिखते समय मंत्र जाप पहले भी बता चुकी हूँ कि ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करें और नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अर्जी को कलावे से बांधकर मंदिर में या श्याम बाबा के चरणों में पूजा स्थल में भक्ति भाव से समर्पित करें, इससे बाबा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और बाबा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं बाबा श्याम के बारे में कुछ सच्ची बातें, जिनको डिस्कस करने से, जिनको एक दूसरे के साथ बातचीत करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं, और बाबा श्याम की कहानी में भी इनको जोड़ा गया है। तो श्याम बाबा ने जो वचन दिया था, उनकी कथा महाभारत काल की वीर योद्धा बर्बरिक से जुड़ी हुई है। बाबा श्याम पहले कौन थे? वीर बर्बरिक थे। श्याम बाबा बर्बरिक ने क्या वचन दिया था? क्या वचन दिया था बर्बरिक ने? बर्बरिक महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अपनी माँ मोरवी से आशीर्वाद लेकर निकले थे। उनकी माँ ने उनसे कहा था कि वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ दे जो हार रहा हो, यानी निर्बल पक्ष का सहारा बने। बर्बरिक ने माँ को वचन दिया कि वह हमेशा हारे हुए के पक्ष का ही साथ देंगे, और यह वचन इतना सशक्त था कि युद्ध में जो पक्ष कमज़ोर होगा बर्बरिक उसी की सहायता करेंगे। वचन कैसे और किस प्रकार दिया गया? बाबा श्याम ने किस प्रकार वचन दिया? बर्बरिक ने अपनी माँ से इस वचन के साथ आशीर्वाद लिया और अपने स्तर
से इसका पालन करने का संकल्प किया। युद्ध में जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे किस पक्ष में लड़ेंगे। तो बर्बरीक ने माँ के दिए हुए वचन के बारे में बताया कि जो भी कमज़ोर पक्ष होगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने यह जानकर बर्बरीक को शीश दान, माथा दान देने के लिए कहा, क्योंकि यदि वे हारते हुए पक्ष का साथ देते तो युद्ध का सही परिणाम गलत पक्ष में चला जाता। और बर्बरीक ने अपनी योद्धा वीरता को दिखाते हुए अपना शीश श्री कृष्ण को दान में दे दिया। इस शीश को बाद में खाटू में स्थापित किया गया, इसलिए वे खाटू श्याम कहलाए। बर्बरीक का यह वचन उनकी माता के प्रति सम्मान और धर्म पालन का प्रतीक था। उन्होंने युद्ध में धर्म और नैतिकता के पक्ष में हारे हुए पक्ष को दया भाव करने का वचन दिया। बर्बरीक, जो बाबा श्याम के रूप में पूजे जाते हैं, उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि महाभारत युद्ध में जो निर्बल और हारते हुए पक्ष का सहारा बनेंगे। इस वचन के शपथ के कारण उन्होंने अपना शीश दान श्री कृष्ण को दे दिया। इसी कारण उन्हें शीश का दानी, हारे का सहारा, लखदाता भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस बलिदान को देखते हुए उन्हें श्याम नाम और कलयुग में पूजनीयता का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि तू कलयुग में हारे का सहारा बनेगा और कलयुग में तू घर घर में पूजा जाएगा। तो उनको शीश का दानी भी कहा जाता है। श्री खाटू श्याम बहुत ही शक्तिशाली देवता माने गए हैं। कलयुग के खाटू श्याम जी और हनुमान जी दो कलयुग के प्रभावशाली देवता माने गए हैं। आइए जानते हैं कि श्याम बाबा का नामकरण भगवान श्री कृष्ण ने किस वजह से किया था। क्योंकि बर्बरीक नाम के योद्धा ने महाभारत युद्ध में अपनी माँ को वचन दिया था कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इस वचन के कारण अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होते तो जो भी पक्ष कमज़ोर और हारता उसी का साथ कर देते। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता और पांडवों की हार निश्चित हो जाती। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा, जिससे वे रणभूमि से वंचित रहे। उन्होंने बर्बरीक के इस बलिदान और त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और इसीलिए उन्हें श्याम का नाम दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना ही नाम दे दिया, क्योंकि कहा कि अगर जो मेरे में शक्ति है वे कलयुग में तुम में भी आ जाएंगी और तुम दुनिया का उद्धार करना, हारे का सहारा बनना। क्योंकि इस युग में हारते हुए का सहारा देने वाला भक्त श्री श्याम नाम का अधिकारी है। उनकी मुट्ठी में 3 दिव्य और अचूक बाण थे, वे 3 बाणधारी भी कहे जाते हैं। उनका शीश राजस्थान के खाटू नगर में दफनाया गया था, इसीलिए वे खाटू श्याम के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार जो कोई सच्चे मन से श्री श्याम बाबा का नाम लेता है उसके सभी कष्ट श्याम बाबा दूर कर देते हैं। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्याम बाबा का नाम भगवान श्री कृष्ण ने हारते हुए पक्ष को सहारा देने के कारण उनका श्री श्याम उनका नाम रखा गया, जिससे वे कलयुग में भक्तों का दुख दूर करते हैं, हारने वाले का साथ देते हैं और श्री श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से सभी के सवालों का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो आपसे बस इतनी ही उम्मीद है कि हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बार बार लेके आती रहूं और सभी कमेंट के जवाब देने की मैं कोशिश करती हूँ। और हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। पहला ऐसा चैनल शुरू किया है मैंने यूट्यूब पर कि जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सवालों का जवाब दिया जाता है। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने किसी से कोई फ़ीस नहीं ली और सभी के सवालों का जवाब, सभी को उपाय बताए हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने इष्ट देव का जयकारा हम
लगाएं और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। अपने इष्ट देव का जयकारा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, खट्टू नरेश की जय, माता अहलावती के लाल की जय।